नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में अभी 31/1/2022 अभी जारी किया है एक प्रेस नोट जिसमें ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जारी किया है। दोस्तों, बोर्ड द्वारा दिनांक 27/12/2021 एंड 28/12/2021 को आयोजित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रथम चरण परीक्षा कोड था 106A और द्वितीय चरण परीक्षा कोड 106B और तृतीय चरण परीक्षा कोड 106C एवं चतुर्थ चरण परीक्षा कोड 106D के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ से आपका ओपन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 2 फरवरी 2022 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 4 फरवरी 2022 सायं 23:59 मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी को क्वेश्चन पर आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 2 फरवरी से 4 फरवरी के मध्य टाइम आपको दिया हुआ है, 1 बजे से रात्रि और दूसरे दिन रात्रि को 23:59 तक 4 तारीख को वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में आपको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। इसके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्प के विभिन्न क्रम में हो सकते हैं। दोस्तों, आपको प्रश्न पत्र जो ये मास्टर प्रश्न पत्र है उसमें आपके प्रश्न पत्र के क्रमांक हैं और की गए वो आपको क्रमांक दर्ज किए हुए हैं। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या एवं उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं। इसका ध्यान अवश्य रखें। अपने आपत्ति दर्ज करवाएं तो अपने प्रश्न पत्र का कोड और उसके क्रमांक हैं वो अवश्य दर्ज करें भाई। आगे सूचना देखो, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन का 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये, एक प्रश्न के 100 रुपये होंगे। जितने प्रश्नों पर आपको आपत्ति लगानी है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो कि दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्ति का लिंक केवल 2 फरवरी 2022 समय मध्य रात्रि 1 बजे से 4 फरवरी 2022 समय 23:59 तक मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। 2 से 4 तारीख के मध्य ही लिंक एक्टिव रहेगा। उसी समय आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, उसी समय स्वीकार होगी। उसके बाद में आपत्ति है वो या कि अन्य ऑनलाइन ही स्वीकार होगी, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं होगी और उसके समय के अंदर ही होगी, उसके बाद में नहीं होगी। आपत्तियां केवल एक बार ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऑथेंटिक पुस्तक हैं उनके प्रमाण आपको संलग्न करने पड़ेंगे उसके साथ में, तो ही वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। जो पुस्तक है उसका पृष्ठ और अपने उस पृष्ठ पर रोल नंबर लिख करके और फिर अपलोड करनी होगी। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या की भी लिखा जाना आवश्यक है। उसके साथ में पुस्तक का नाम, लेखक कौन है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, प्रकाशक हैं तो उसका प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का और संस्करण किस वर्ष हुआ उसका नाम, और उस बुक में कितने नंबर पृष्ठ पर है आपका जो आप क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना चाहते हो वो प्रश्न भी लिखना पड़ेगा। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने के कारण आपके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा।
यदि सही आपको वांछित प्रमाण नहीं है तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों नोट इम्पोर्टेंट बात देखो, परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार ही देय शुल्क ही जमा करवाएं। और ये शुल्क है जो आप 100 रुपये करवाते हो तो ये भी आपको रिफंड नहीं होगा, रिफंड की व्यवस्था नहीं है। यदि ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो भी, और जो किया है 100 रुपये के हिसाब से भी वो भी अपन सोचते हैं कि वापस रिफंड हो जाए, तो वो भी नहीं होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।